बच्चों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट YouTube चैनल गुरु भाई पावर्ड बाय सिग्मा क्लासेस पर। तो बच्चों, अभी तक हमने काफी सारी चीजों को मोशन चैप्टर के अंदर देखा और पिछली वीडियो में हमने यह देखा था कि ग्राफ्स को स्टडी कैसे किया जाता है, अलग अलग पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने काफी हद तक उन चीजों को सीखा होगा, समझा होगा, प्रैक्टिस भी करा होगा। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तीन सबसे बेसिक इक्वेशंस जो कि एक मैथमेटिकल रिलेशन होती है आपकी वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, उन तीनों अलग अलग इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे। बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करी जाए, उनके डेरिवेशन की बात करी जाए, तो तीन अलग अलग मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। ये देखते हैं। पहली जो मेथड है दैट इज बेसिकली अ एनालिटिकल मेथड। सिंपल सा मैथ्स यूज करना है एनालिटिकल मेथड के अंदर और हमें इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। दूसरी जो मेथड है दैट इज बेसिकली अ ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ की हेल्प से आप डिराइव करेंगे आपकी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को। तीसरी जो मेथड है दैट इज कैलकुलस मेथड। 9th क्लास के सिलेबस में नहीं होती है, 11th क्लास के सिलेबस में होती है, जहां इंटीग्रेशन को यूज कर डिफरेंशिएशन को यूज कर हम तीनों अलग अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। आइए एक एक करके इनको देखते हैं, एक एक करके पूरा समझते हैं, डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एनालिटिकल मेथड के साथ। सिंपल सा मैथ्स यूज करना है और देखना है कि रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश होगी। दोस्तों, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास लेट से m, हालांकि मास का अपने को कोई काम नहीं रहेगा, then do let us take it। मास m है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है। u वेलोसिटी से वो आगे की तरफ चल रहा है। इमेजिन करिए कि उस व्हीकल ने एक्सेलरेट करा, एक्सेलरेट करने पर ऑब्वियसली बात है मास तो उसका m ही रहेगा, बट उसकी वेलोसिटी हो गई v। इस पूरे ड्यूरेशन को जो टाइम लगा वो लगा t, इसमें जो एक्सेलरेशन था वो था a, और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने तब तक कवर अप कर लिया, लेट्स से s। मैं फिर से दोहराता हूं अपने शब्दों को, आप ध्यान से देखें तो कोई m मास है जो u वेलोसिटी से चल रहा है। उसने एक्सेलरेट किया तो कुछ समय बाद, कितने समय बाद, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, और u से v तक की वेलोसिटी पहुंचने में उसका एक डिस्प्लेसमेंट भी आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना बोल दिया हमने, s। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वी विल से चेंज in velocity upon the time taken। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बेटा, v माइनस u। v माइनस u कैसे, कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज कितना आया, v माइनस u। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 40 मीटर्स पर सेकंड से चल रहा था, उसने वेलोसिटी चेंज करके 50 कर ली, तो जो चेंज आया वो तो 10 का आया ना, 50 माइनस 40, तो हमने क्या करा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट वुड बी द चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आई बच्चों, v माइनस u, और टाइम टेकन को क्या बोलेंगे हम, t। क्लियर है? एंड दिस वुड बी एक्सेलरेशन a। t को मल्टीप्लाई करिए उस तरफ ले जाकर, तो व्हाट you will get, you will get a into t would be at is equals to v minus u, तो v is equals to u plus at। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, that is final velocity is equals to initial velocity plus the product of acceleration and time। v is equals to u plus at। मैं फिर दोहरा दूं अपने शब्दों को, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, a इज द एक्सेलरेशन, और t वह टाइम है जो उसको इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में लगा। सेकंड इक्वेशन को डिराइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन को डिराइव करें तो आपको एक बहुत बेसिक सा फार्मूला याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करूं तो यहां तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करता हूं, बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आई रिपीट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एक चीज आप पूरे समय नोट करके रखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पूरा का पूरा डेरिवेशन किया जा रहा है, मतलब हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन बच्चों वेलोसिटी आपको कौन सी लेनी रहेगी? एवरेज वेलोसिटी। कौन सी लेनी रहेगी बेटा? एवरेज वेलोसिटी। तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू v एवरेज इनटू टाइम। अब कंसर्न कैसा है? u वेलोसिटी से वो चल रहा था, v वेलोसिटी पे वो आ गया, तो मैं एवरेज किसको बोल सकता हूं बेटा? v प्लस u बाय 2 को, क्योंकि यहां एक्सेलरेशन में कांस्टेंट मान रहा हूं, टाइम नहीं कही है। ठीक है, तो v प्लस u बाय 2 इनटू t। यहां से अगर मैं देखूं तो क्या मैं t के बदले, या फिर आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, यहां से अगर आप देखते हो तो t के बदले क्या लिख सकते हो आप? v माइनस u बाय a। लेकिन हम यहां पर t के बदले ना लिखते हुए v के बदले सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कितना? सीधे यहां से कर सकते हैं, u प्लस 80। v के बदले क्या लिख दो? u प्लस 80। सब्स्टिट्यूशन करिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दीजिए। तो हम यहां पर क्या मानने जा रहे हैं बेटा? सब्स्टिट्यूटिंग value of v from equation 1 in equation 2। तो हमें क्या मिलेगा बेटा? s is equals to v के बदले हम क्या लिख रहे हैं? u plus 80। ठीक है बेटा, u as it is रहने दो, प्लस का u अपॉन 2 into टाइम का t। u plus u 2u plus 80 अपॉन 2 into t। t को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो s would be equals to ut, u into 2 ut, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस 80 into t, 80 स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर का 2 as it is, so this would be s is equals to ut plus half 80 square, that is displacement is equals to initial velocity into time plus हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। और बच्चों ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इतना क्लियर है? इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके। कर लिया पूरे को नोट? ठीक है, चलिए अब अपन थर्ड वाले इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं फटाफट से। मैं ये सेकंड वाला पार्ट ड्रॉप करने जा रहा हूं। देखिए अभी आपने जो चीज लिखी थी, आपने यह लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू v प्लस u बाय 2 इनटू t। टाइम का सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए यहां से। टाइम कितना है बच्चों? टाइम को लिख सकते हैं v माइनस u अपॉन में a, v माइनस u अपॉन में a। तो s इज इक्वल्स टू v प्लस u बाय 2, और टाइम के बदले हमने लिखा v माइनस u अपॉन a। सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं आपकी इक्वेशन नंबर 2 में t की वैल्यू को। ठीक है, तो दिस इज v प्लस u, दिस इज v माइनस u। a प्लस b इनटू a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अपॉन में क्या जाएगा? 2a। तो ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी बेटा? s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। फिर दोहराता हूं, a प्लस b इनटू a माइनस b वुड बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a। सो इस 2a को उधर ले जाओ, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो आपके v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u स्क्वायर प्लस 2as, एंड दिस वुड बी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं, जहां पे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। फटाफट से इसको नोट कर लो। ये हो जाता है तो अपन ग्राफिकल मेथड कर लेते हैं फटाफट से। चलो ग्राफिकल मेथड करें, बहुत बढ़िया। आपने अगर पिछले वीडियो में देखा हो तो मैंने आपको काफी सारे ग्राफ्स जब बताए थे, तो मैंने शुरुआत में सबसे छोटा सा एक बॉक्स बनवाया था जहां पे मैंने एरिया और स्लोप को लेके कुछ चीजें नोट करवाई थी। चलिए उसी तरह का एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से। आप देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में जो बॉक्स हमने बनाया था उसमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। मैं इस वक्त ग्राफ बना रहा हूं ऐसा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है। आई रिपीट, इनिशियल वेलोसिटी मैंने u मानी है, फाइनल वेलोसिटी मैंने v मानी है। इसमें कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर डायरेक्टली कोई वेलोसिटी कैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए u की वैल्यू आती है 20 मीटर्स पर सेकंड, तो बच्चा पूछ रहा है सर t 0 पे 20 मीटर पर सेकंड कैसे हो सकती है। एग्जांपल बता दो, मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टॉप वॉच लेकर खड़ा हूँ, एक व्हीकल बहुत दूर से आ रहा है और जिस वक्त वो मेरे सामने से निकला मैंने स्टॉप वॉच शुरू कर दी, तो t 0 पे क्या उसकी वेलोसिटी 0 थी, बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेटली वो मेरे सामने जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रही होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी को मैं नॉन जीरो मान रहा हूं और t टाइम बाद मतलब यहां से लेके यहां तक की ड्यूरेशन को मैं बोल रहा हूं t, तो t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, v। और आपका जो स्लोप है ओवरऑल वो कांस्टेंट है, दैट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। अब मुझे इस ग्राफ्स के थ्रू रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज आपको अगर याद हो तो ये एंगल अपने आप में स्लोप की तरह काम करेगा, बट स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। और tan थीटा, tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये आपका थीटा है तो लेट्स से अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ए बी सी और डी पॉइंट के तौर पर, तो ये हाइट आपकी v है, ये हाइट आपकी u है, तो बेटा ये हाइट कितनी आ जाएगी, v माइनस u। तो अगर ये एंगल थीटा है तो सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा बेटा, v माइनस u अपॉन बेस। बेस क्या आएगा, b से लेके d तक की लेंथ, अगर ये t है तो ये भी t होगा, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू t। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन को, t को उधर ले जाइए तो अगेन आपको मिलेगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at। मैं फटाफट से आपको वापस समझा देता हूं, स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, एंगल के सामने वाली। ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या आएगी, v माइनस u, ये पूरा v है, ये u है, तो ये बचा v माइनस u। सो v माइनस u और बेस क्या आएगा, टाइम, अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यू विल गेट योर आंसर एज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकंड पार्ट आपको अगर याद हो तो उस बॉक्स में मैंने यह लिखवाया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। आई रिपीट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वह हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो एरिया ऑफ ग्राफ, हमें पूरा ग्राफ लेना होगा बच्चों। तो मान लीजिए अगर ये वाला पॉइंट में O बोल दूं तो O C A D O, O C A D O, O C A D O, ये पूरा एक ग्राफ इस एरिया का निकालना होगा, ठीक है। अगर इस तरह से मुझे इसका एरिया निकालना है तो दो तरीके हैं। अगर आप चाहे तो आपको ये ट्रिपेजियम जैसा भी दिख सकता है, कई बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो एक छोटा आसान तरीका क्या हो सकता है कि आप क्या करिए, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये भी अपने आप में एक तरीका हो सकता है, आपकी चॉइस है। आप चाहो तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कर लो। तो एरिया तो पहली चीज हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये तो क्लियर है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया से क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। बट एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है बच्चों, देखो ध्यान से फटाफट से, यहाँ पे O C B D, O C B D, O C B D प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, ट्रायंगल का नाम है DBA, DBA। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है आपकी
u ब्रेथ कितनी है t, तो u इंटू t प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस क्या आएगा बच्चों ये t और हाइट क्या आएगा v माइनस u। अब आप क्या करिए, यहाँ पे s क्या आ रहा है आपका ut प्लस हाफ t, अंदर क्या है बेटा v माइनस u, v के बदले क्या लिख सकते हैं u प्लस at, कहां से फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमने लिख दिया u प्लस at माइनस u, ये माइनस u ना से आया हमारा, ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा 80 into t 80 स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, and this would be the second equation of motion। थर्ड भी यही फटाफट से डिराइव कर दे। आप क्या करिए, वापस से यहीं से स्टार्ट करिए, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या इस पूरे में से t कॉमन निकाला जा सकता है बच्चों, आई रिपीट, क्या इस पूरे में से t कॉमन निकाल सकते हो, बिल्कुल। तो t अगर आप कॉमन निकालते हो तो अंदर क्या बचेगा u प्लस v माइनस u बाय 2, देख सकते हैं आप ध्यान से, अगर t कॉमन निकाल लिया जाए ये वाला तो अंदर क्या बचेगा u प्लस v माइनस u बाय 2, v माइनस u बाय 2, क्लियर है बच्चों। s क्या में t के बदले, आपको याद हो तो यहां से जो हमने फर्स्ट जो तरीका अपनाया था उसमें हमने t का सब्स्टिट्यूशन करा था, t को क्या बोल सकते हैं v माइनस u अपॉन a, तो t के बदले लिख रहा हूं v माइनस u अपॉन a, इधर एलसीएम लोग 2u माइनस u दैट इज u, तो v प्लस u बाय 2, a माइनस b इनटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो s इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a को उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, and this would be the displacement velocity equation for a constant acceleration। ये तीन अलग अलग इक्वेशन हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार फटाफट से इसको पूरा देख लीजिए। हमने स्लोप निकाला, स्लोप एक्सेलरेशन देता है, स्लोप क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फर्स्ट इक्वेशन मिली। एरिया निकाला, एरिया क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एरिया को हमने लिख दिया रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल को लिखा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लिखा, वहां से इक्वेशन ये आ गई। फिर से इसी को यूज करा और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी v माइनस u बाय a, तो आंसर आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और ये हो गया आपकी सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द थ्री डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। बच्चों हमने अभी तक ग्राफ्स में यह समझ लिया कि किस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो। चलिए अब मैं आपको ग्राफ्स को पढ़ना सिखाता हूँ। एक ग्राफ मैं आपको पढ़ूंगा और बना के भी बताऊंगा, सेकेंड वाले ग्राफ में मैं डिक्टेट करूंगा, मतलब मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बोलूंगा और आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। श्योर, स्टार्ट करें। चलिए हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। यहीं पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी हम समझ लेंगे। y एक्सिस पर मैं वेलोसिटी ले रहा हूं, x एक्सिस पर मैं टाइम ले रहा हूं। मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बोलूंगा, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स को सुनिएगा और उसके बाद में अपने को ग्राफ साथ में बनाते चलना है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, मतलब रेस्ट मतलब वेलोसिटी कितनी है 0, एंड स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 5 सेकेंड्स। तो टाइम कितना हुआ बेटा 5 सेकेंड। तो पहले 5 सेकेंड वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब बेटा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें स्लोप से क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। याद करिए उस बॉक्स को जो अपन ने भी देखा था थोड़ी देर पहले ग्राफ्स के स्टार्टिंग में। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ हैज टू बी स्ट्रेट लाइन, और जैसा कि वो रेस्ट से शुरू हुआ इसलिए मैंने यहां से शुरू किया। पहले 5 सेकंड उसने ट्रेवल करे, तो स्टेटमेंट क्या था, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन
for first 5 seconds and reaches a velocity of 20 meter per second. तो velocity कितनी होगी बेटा 20 meters per second. After 5 seconds the velocity becomes constant. बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो. एक्सेलरेशन जीरो मतलब स्लोप से मिलने वाली एंटिटी जीरो, वो जीरो तो ग्राफ वुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. फिर रिपीट करते हैं स्टेटमेंट को. एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट starts moving with a constant acceleration and reaches a velocity of 20 meter per second at the end of 5 seconds. After 5 seconds, the objects move with a constant velocity and at the end of 20 seconds, it starts retarding. अब रिटार्ड कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी कम with a constant retardation. तो constant retardation कैसा आएगा बेटा ऐसा. So again I repeat, after 20 seconds it starts retardation with a constant retardation and velocity becomes zero in next 5 seconds. तो 20 से कितने हो गए 25 सेकंड. स्केलिंग आप देख लीजिएगा, मैं इस वक्त सिर्फ ग्राफ को ग्राफ के नेचर पर फोकस कर रहा हूं. ग्राफ का स्केल आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं. After 25 seconds the object starts accelerating with the increasing acceleration. बेटा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है मतलब स्लोप से मिलने वाली चीज इंक्रीज हो रही है. स्लोप से मिलने वाली चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ कैसा होगा ऐसा, याद है आपको ग्राफ ग्रोज लाइक दिस. तो क्या बोला उन्होंने आफ्टर 25 सेकंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग विद द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड्स. तो अगले 5 सेकंड तक वो क्या कर रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बिकम्स 15 meters per second. ठीक है 15 तक आ गई. After 30 seconds it starts retarding. वो रिटार्ड कर रहा है with a constant retardation. तो फिर से ग्राफ ऐसा at the end of next 5 seconds. सिंपल सा ग्राफ है. I believe that ये आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है चलिए एक छोटा सा ग्राफ इस पे चलो कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं. पहले अपन इसको नाम दे देते हैं O A B C D और E. याद रहे ये कर्व है, इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट्स अ कर्व. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट कितनी बार हुई एक बार. कौन से ड्यूरेशन में A से B. आप देख सकते हैं A से B की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है. उसने एक्सेलरेट कब कब किया O से A में एक्सेलरेशन है आप देखिए. अगेन C से D में भी एक्सेलरेशन है. ठीक है रिटार्डेशन कब कब हुआ B से C एक रिटार्डेशन है, D से E भी एक रिटार्डेशन है. और उसकी वेलोसिटी जीरो कितनी बार थी उसकी वेलोसिटी जीरो 3 बार थी. एक बार O पर, एक बार C पर और एक बार E पर. ठीक है बच्चों इस ग्राफ को रब करते हैं. मैं आपको एक ग्राफ और बता देता हूं फिर स्पेसिफिकली एक ग्राफ में डिक्टेट करूंगा. देखिए अगेन एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं छोटा सा. ठीक है फिर कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर भी अपन करेंगे. अगेन y एक्सिस पर मैं वेलोसिटी ले रहा हूं, x एक्सिस पर मैं टाइम को एकदम ले रहा हूं. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, टाइम सेकंड्स में है. लेट्स से यहां लिख भी देता हूं टाइम इज इन सेकंड्स. अगेन स्केलिंग का ध्यान रखिएगा. बोला क्या गया है ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 meters per second फॉर फर्स्ट 10 seconds. तो कांस्टेंट वेलोसिटी है पहले 10 सेकंड के लिए कितनी 20 meters per second. After 10 seconds the object starts moving with a constant acceleration for next 20 seconds. Next 20 तो उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखा अगले 20 सेकंड्स. तो बेटा टाइम कितना हो गया होगा 30 सेकंड्स. नेक्स्ट 20 बोला है एंड रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 50 meters per second. तो वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों 50 meters per second. 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी. इतना क्लियर है. आफ्टर 30 seconds it starts retarding with a constant retardation. उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया बेटा रिटार्ड करना स्टार्ट कर दिया विद कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 20 सेकंड्स.
तो 30 के बाद नेक्स्ट 20 सेकंड कितने पर हुए होंगे? 50 सेकंड्स पर। इतना क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, गुड एंड ग्रेट। चलिए अब एक काम करिएगा, ध्यान से समझना। हुआ क्या कि शुरू में वो आगे बढ़ रहा था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, फिर उसने एक्सेलरेट करा, वेलोसिटी बढ़ाई और आखिरी में उसने रिटार्ड करा, मतलब वेलोसिटी कम करी। तो जैसे गाड़ी की चाबी अगर आप बंद कर देते हैं तो वेलोसिटी कम होती जाती है, पर गाड़ी चलती तो आगे ही है, ठीक है। तो गाड़ी वहां आगे पहुंची, जैसे ही रुकी कहां पर? 50 सेकंड्स पर। यह दिया गया है कि उसने गाड़ी टर्न कर ली, पूरी टर्न। वही जो टर्निंग का टाइम है वो मैं लगभग 0 मान रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि टर्न करने में कोई टाइम नहीं लगा, ठीक है, ग्रेट। टर्न करते से उसने रिवर्स डायरेक्शन में गाड़ी चलाना शुरू कर दी। बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में देखी जाएगी। मैं अभी तक आगे जाने को पॉजिटिव बोल रहा था, तो अब वो पीछे आ रहा है तो मैं वेलोसिटी क्या बोलूंगा? नेगेटिव। तो अपोजिट डायरेक्शन में उसने चलना शुरू कर दिया, जो कि मैं नेगेटिव वेलोसिटी से डिनोट कर सकता हूं। मतलब मैं वाई एक्सिस, कौन सी वाली? नेगेटिव वाली वाई एक्सिस को यूज करूंगा। और क्या दिया है कि नेगेटिव वाई एक्सिस में उसने अब अगेन गाड़ी को एक्सेलरेट करा अगले कुछ सेकंड्स के लिए, और वेलोसिटी आ गई 10 मीटर्स पर सेकंड। कितने सेकंड्स थे अगले 5 सेकंड्स, तो 55 सेकंड्स हो गया। और उसके बाद अगेन उसने पीछे की डायरेक्शन में भी गाड़ी को बंद कर दिया, तो गाड़ी वापस आएगी तो पीछे ही, और वेलोसिटी 0 हो गई एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 5 सेकंड्स। तो अगले 5 सेकंड मतलब 60 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ग्राफ समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, आप ध्यान से ग्राफ की तरफ देखिएगा और सुनते जाइएगा। An object starts moving with a constant velocity of 20 meters per second for first 10 seconds. After 10 seconds, it starts moving ahead with a constant acceleration and velocity becomes 50 meters per second at the end of 30 seconds. After 30 seconds, the object starts retarding with a constant retardation and velocity becomes 0 at the end of 50 seconds. After 50 seconds, the object turns back and moves in the opposite direction. First, it moves with a constant acceleration. Velocity becomes 10 meters per second at the end of 55 seconds. And after 55 seconds, the object starts retarding in the same direction and velocity becomes 0 at the end of 60 seconds. ठीक है? चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चंस को देखें तो पहला क्वेश्चन, कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी बार हुई? एक बार। कब? ये ए से लेके बी तक में। अब देख सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसने एक्सेलरेट कितनी बार किया है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2 बार किया है दोस्तों। आई रिपीट, प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2 अलग-अलग बार कैसे किया है कि बी से सी उसने एक्सेलरेट किया है। इनफैक्ट डी से ई बी है तो एक तरह से एक्सेलरेशन, डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन वहां पर क्या शो कर रहा है? दैट इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बट उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई होगी ना 0 के बाद। तो उसके बाद रिटार्डेशन कब हुआ है? सी डी और ई एफ पर, ठीक है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि इस ग्राफ से आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, दोनों निकाले जा सकते हैं, ठीक है, और दोनों में फर्क भी होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपको हमेशा यह याद रखना है। तो क्या याद रखना है कि अगर डिस्टेंस निकालना हो तो आपको सीधे एरिया ऑफ ग्राफ विदाउट कंसीडरिंग साइन को बिल्कुल कंसीडर मत करें, मतलब वो आगे गया या पीछे गया, जैसे ये वाली जो वेलोसिटी है -10 कहलाएगी। लेकिन अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 10 से ही यूज करेंगे। तो अपने को डिस्टेंस निकालते वक्त किसी भी तरह के कोई साइन कंसीडर नहीं करना है। मतलब आप ये वाला एरिया निकालिए प्लस ये वाला एरिया निकालिए प्लस ये वाला एरिया निकालिए प्लस ये वाला एरिया निकालिए और सबको जोड़ दीजिए, वो आपको क्या दे देगा? डिस्टेंस। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो याद रहे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस पॉजिटिव वाले एरिया में से इस नेगेटिव वाले एरिया को सब्सट्रैक्ट करना होगा। आई रिपीट, डिस्टेंस निकालने के लिए तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, साइंस को कंसीडर मत करिए। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया कंसीडरिंग साइन को आप कंसीडर करिए। जैसे ये नेगेटिव तो अपने को उसको नेगेटिव ही लेना होगा, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव लेना होगा। पॉजिटिव नेगेटिव आप वाला पार्ट जोड़ दीजिए, अपने आप को सब्सट्रैक्ट ही होगा और वो जो आपको मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट। ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि डिस्टेंस में आप आगे जाइए या पीछे आइए मैं ऐड ऑन ही करूंगा, लेकिन इस केस में जैसा कि वो ओ से ए बी सी डी तक वो आगे गया, डी के बाद ई
F होते हुए वो वापस पीछे आया, तो जितना वो पीछे आया आगे गया और आगे से पीछे आया, तो पीछे वाला हिस्सा काटना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये होगा। आई रिपीट, आगे वाला हिस्सा ये वापस पीछे यहां तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ये बचा हुआ रीजन रहेगा ना, दैट इज पॉजिटिव में से माइनस कर दो आप नेगेटिव वाले को। आई होप सो कि आपको एरिया निकालना आता होगा। आप चाहे तो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, ये रेक्टेंगल है, नीचे एक रेक्टेंगल है, ऊपर एक ट्रायंगल, ये एक बड़ा ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, फटाफट से आप एरिया निकालिए, मैं यहीं पर सारे एरियाज निकाल देता हूं। ठीक है, कैसे, दिस इज 10, दिस इज 20, सो एरिया वुड बी 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है, तो 10 से 30 के बीच की गैप क्या होगी, 20 की। आई रिपीट, ये 10 है, ये 30 है, तो ये कितना गैप आएगा बेटा, 20। ये कितनी हाइट है, 20, तो एरिया 20 into 20 400 मीटर स्क्वायर। ऊपर वाले ट्रायंगल का निकालना है, वो क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कितना आएगा 20 और हाइट देखो ये पॉइंट कितना है 20 और ऊपर वाला पॉइंट क्या है 50, तो हाइट क्या आएगी 30, ये 20, तो हाफ इनटू 20 इनटू 30, दिस वुड गिव यू 300 मीटर स्क्वायर, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, सीधे निकल सकता है। 30 से 50 के बीच की गैप क्या आएगी बेटा 20, हाइट सीधे कितनी ले सकते हैं 50, तो हम बोल सकते हैं हाफ इंटू 20 इंटू 50 वुड बी 500 मीटर स्क्वायर। और ये वाला एरिया अगेन ट्रायंगल है, बेस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हाफ इंटू बेस 50 से 60 के बीच का बेस क्या होगा 10, और हाइट क्या लेंगे बेटा अपन, ये वाली -10, हाइट -10 है ये, तो एरिया क्या आएगा माइनस का 100/2, दैट इज -50 मीटर स्क्वायर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 -50। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो मैंने क्या बोला, साइन कंसीडर मत करिए। साइन कंसीडर नहीं करते तो मैं इसको +50 बोलूंगा, तो कितना आएगा 200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 50। आई रिपीट, 200 plus 400 600 600 plus 300 900 900 plus 500 1400 1400 plus 50 1450। फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 200 और 400 600 600 और 300 900 900 और 500 1400 1400 और 50 1450 मीटर्स। ठीक है, वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस में से माइनस नहीं करना है, पॉजिटिव में से नेगेटिव को। सारे पॉजिटिव्स को जोड़िए पहले, 200 400 600 600 300 900 900 और 500 1400 1400 में से 50 गया तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 1350 मीटर्स। क्लियर है बच्चों इतना? इसको एक बार फटाफट से एनालाइज करो, चाहो तो वीडियो को रिपीट कर कर भी देख सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के वीडियोस चाह रहे हैं प्रायोरिटी पर, तो डेफिनेटली हमारी टीम आपको वो भी पहुंचाएगी। थैंक्स अ लॉट।